इंस्पेक्टर सर, अगर आप थोड़ी देर इन पेपर्स को अच्छे से देखते ना, आप खुद भी सच जान जाए। पर फिलहाल मुझे रणवीर को ये बताना है, ये जो पेपर्स है ये वैलिड है ही नहीं। तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रणवीर को गुस्सा क्यों आ रहा है। इसलिए क्योंकि मैंने ये पेपर साइन किए, या इसलिए क्योंकि इसे पता है ये साइन मेरे नहीं है। तो इन नकली दस्तखत की वजह से ये पेपर्स भी नकली हो गए। और अगर हम सब मेरी बहन की बात मानते हैं कि ये दस्तखत असली हैं, तो भी कोर्ट ने ऑर्डर्स पास नहीं किए। और क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर्स पास नहीं किए हैं, इसलिए रणवीर और प्राची का डिवोर्स माना नहीं जाएगा। तो टेक्निकली प्राची अब भी रणवीर की वाइफ है। सर, ये सब साबित करने के और भी तरीके हैं मेरे पास, बहुत से तरीके। पर मैं यहाँ ये सब साबित करने नहीं आई हूँ, क्योंकि सच को सबूत की जरूरत नहीं होती। मैं यहाँ इस घर में अपनी जगह वापस लेने आई हूँ, अपना हक वापस लेने आई हूँ। मैं यहाँ इस घर में अपनी जगह वापस लेने आई हूँ, अपना अधिकार वापस लेने आई हूँ। जो जो गलत हुआ है मेरे साथ, सब सही करने आई हूँ, और शुरुआत इन डिवोर्स पेपर्स से होगी। सर, ये सवाल है ही नहीं कि इस पर मेरे नकली दस्तखत है। सवाल ये है कि वो नकली दस्तखत किए किसने। इस घर में ऐसा कौन है जो चाहता है मेरा और रणबीर का रिश्ता खत्म हो जाए? बकवास बंद कर दो प्राची। इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे ये नकली साइन करेगा। थैंक यू रिया, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तुमने खुद ही बता दिया। वो जो भी है यही मौजूद है। पॉइंट की बात करो ना प्राची, कि कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर्स पास ही नहीं किए। ऑर्डर्स पास नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर्स कभी पास नहीं होंगे। ऑर्डर्स पास होंगे, ऑफिशियल काम में ऊपर नीचे हो जाता है। और पता है ऑर्डर्स क्यों पास होंगे? क्योंकि उस पर तुम्हारे साइन है। तुम चाहो तो वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला लो, पर वो इतनी जल्दी कैसे आएगा? उसे तो टाइम लगेगा। डू वन थिंग, तुम ना उसी के साथ आना, ठीक है? तब बात करेंगे। कर क्या रही हो तुम? लीव माय हैंड, लीव। एक सेकेंड, आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा जिन हाथों पे सिर्फ मेहंदी का रंग होना चाहिए, रिया के हाथों पे ये स्याही कहां से आई? मैं बताती हूँ, सुहाग के रंग पे झूठ का रंग जो चढ़ा हुआ है, इसने सबसे झूठ बोला है। इसी ने वो नकली डिवोर्स पेपर्स बनाए और मेरे फर्जी दस्तखत किए। और जब ऑथेंटिकेशन की बारी आई तो बहुत स्मार्टली इसने अंगूठा भी लगा दिया। पर ये भूल गई कि अंगूठे की स्याही अब भी इसके हाथों में है। है ना रिया? क्या बकवास कर रही हो तुम प्राची? स्टॉप इट, ओके? जस्ट स्टॉप इट। क्यों? ये बकवास है तो तुम क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ, तुम जो कर रही हो ना उसे कहते हैं चोरी, 420 और कानून की भाषा में क्राइम। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नकली पेपर्स बनवाकर पुलिस को दिखाना, एक पत्नी के होते हुए उसके पति से दूसरी शादी करना, इस पर तो पता नहीं कितने केस बनेंगे। इंस्पेक्टर, आपको इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? मम्मी आप कुछ मत बोलिए।
मैंने 2 सेकंड के लिए रिया का हाथ क्या पकड़ लिया, उसके झूठ का नीला रंग मेरे हाथ पे लग गया। तो आप सोचिए, आपने तो कब से इसका हाथ पकड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अगर उसके झूठ का नीला रंग आप पे आ गया तो प्लीज आप इस मैटर से दूर ही रहिए, वरना आप तो मेरी टैलेंटेड बहन को जानती है, ये क्या क्या कर सकती है। अपने आप को बचाने के लिए सारा ब्लेम क्या पता आप पे डाल दे। ये भी कह सकती है कि जब वो पेपर्स लेने गई थी तो आप भी उसके पीछे पीछे गई थी। और तो और ये तो ये भी कह सकती है कि पेपर्स बनाने में आपने उसकी मदद की थी। प्राची, और तो और अपनी सजा कम करने के लिए ये आपको भी जेल भेज सकती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। इंस्पेक्टर सर, ले जाइए इसे। नकली शादी तो इसने कर ही ली है, इसे अपना असली ससुराल भी दिखा दीजिए। प्राची! कहा था ना मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने तो अपनी हद पार कर ली, मुझे हद पार करने पर मजबूर मत करो रिया। सीधे तरीके से अपना अधिकार मांग रही हूं मैं। मुझे टेढ़ा चलने पर मजबूर मत करो, वरना जिसने गुनाह किया सबको सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर, आप किसकी वेट कर रहे हैं? अरेस्ट कीजिए रिया को। अरेस्टर, Don't arrest me, please. Mommy, just do something, Prachi. Please, Mommy, do something, please. Somebody do something. मैं बदतमीज हूँ, प्राची। मैं बेदिमाग हूँ, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज लेट मी गो। इसीलिए कहा था मैंने, गिरगिट हो तो वक्त बदलती अपना रंग बदलती हूँ, लेकिन अब मैं भी बदल गई। बहन अब भी हो तुम्हारी, पर पहले वाली प्राची नहीं रही। नहीं मम्मी, प्लीज डैडी, प्लीज जस्ट डू समथिंग। रणवीर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं मुझे जेल ले जाना। ये क्या कर रही हो तुम? वो बहन है तुम्हारी, कुछ तो सोचो। प्लीज जस्ट डू समथिंग। रणवीर से समथिंग, प्लीज प्लीज मम्मी जस्ट। प्राची, प्राची प्लीज। रिया को सबक सिखाने के और भी तरीके हैं, पर जेल नहीं, प्लीज। जेल नहीं जाना, प्लीज जस्ट डोंट लेट दिस हैपन। प्लीज मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज रोकिए इसे। इंस्पेक्टर सर, प्लीज ले जाइए इसे। ले जाओ इसे। कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज प्लीज। रणवीर डू समथिंग। मम्मी डैडी प्लीज जस्ट डू समथिंग। रुक जाइए। सर, मैं रिया के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। आपको पता है ना आप क्या कर रही हैं? क्योंकि एक बार आपने ये कंप्लेंट वापस ली तो हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। कार्रवाई तो होगी, सजा भी मिलेगी, पर जेल में नहीं, यहाँ इसी छत के नीचे, इसी घर में। मैं चाहती हूँ ये यही रहे और हर रोज इसे अपने कर्मों का फल मिले। मतलब सर, मैं चाहती हूँ ये जो मैटर है इसे फैमिली मैटर ही रहने दीजिए। डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर लूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। आर यू श्योर? अगर रिया जेल जाती तो कुछ और लोगों को भी सजा मिलती। कॉल आपने किया था ना, जबकि आपको पता था गलत रिया के साथ नहीं प्राची के साथ हो रहा है। यही तो मेरी लड़ाई है सर।
जब इस घर में शादी करके आई थी मुझे लगा था यहाँ मुझे प्यार मिलेगा, अपनों का प्यार मिलेगा, पर यहाँ तो मेरे अपने ही मेरे हिस्से का प्यार किसी और को देने में लगे। पर फिर भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हर किसी को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपके आने से बहुत कुछ सॉल्व हुआ है, अब जो बचा है उसे मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। अगर ये लोग मुझे यहाँ रहने दे तो। क्या मतलब रहने दे तो? देखिए, प्राची रणवीर की लीगल वाइफ है, इस घर में रहना उसका लीगल हक है और वो यहीं रहेगी। और अगर आप लोगों ने उसे तंग किया या बाहर निकालने की कोशिश की तो एक बात याद रखिए, पुलिस बिना फोन किए भी आ सकती है। आप चलिए, छोड़िए उन्हें, चलिए। प्राची, ये तुम्हारा घर है और पूरे हक से रहो। और अगर तुम्हें यहाँ से कोई निकालता है तो याद रखना, हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। और ट्रस्ट मी, हमारा और पुलिस वालों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर तुम पुलिस वालों को बुलाती हो तो वो आएंगे और उनको वार्निंग देकर चले जाएंगे, बट अगर तुम हमें बुलाओगी तो हम इन्हें वार्निंग नहीं, अल्टीमेटम देंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि प्राची को कोहली फैमिली में हाफ शेयर मिले। हाफ शेयर से मेरा मतलब कोहली फैमिली, कोहली हाउस, बिजनेस, बैंक बैलेंस और वो हर चीज़ जिसमें कोहली फैमिली का हिस्सा है उसमें से आधा हिस्सा प्राची का होगा। और अगर तभी आप लोगों को माफ़ भी करना चाहे तब भी ऐसा नहीं होगा। तो आई सजेस्ट यू एंड रिक्वेस्ट यू कि इसका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और अगर मैं नहीं रहना चाहता प्राची के साथ तो मुझे जबरदस्ती रहना पड़ेगा। नहीं, आप इनसे अलग होने के सारे प्रोसेस फॉलो करेंगे, कोर्ट में अप्लाई करेंगे। आप दोनों साथ में खुश नहीं है तो कोई भी कानून ज़बरदस्ती आपको साथ में रहने को नहीं कह सकता। पर एक बात और, आप इनसे अलग हो सकते हैं पर आप इन्हें चीट नहीं कर सकते, न इमोशनली, न फिजिकली, न मेंटली। इन शॉर्ट, आप अलग हो सकते हैं लेकिन कोर्ट की मदद से। ऐसे नकली पेपर बनाकर तो बिल्कुल भी नहीं, और आपस में लड़कर भी नहीं, वरना आप नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं और मैं प्रेयर करूंगी कि तुम्हें हमें फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम आते रहेंगे ये देखने के लिए कि तुम ठीक हो के नहीं। नीति, बाहर मेरा सामान पड़ा है, उसे मेरे रूम के अंदर ले आओ। रणबीर का रूम ही मेरा रूम है। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार मांगा था रणबीर, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी पूरी फैमिली ने मुझे धोखा दिया है, मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया है। अब तुम सब एक तरफ और मैं एक तरफ। ये मेरे हक की लड़ाई है और मैं इसे जीत कर रहूंगी। किस करूंगी तो बात करोगे?
मेरा और रणबीर का कमरा था, जहाँ हमने अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी। अभी तो सिर्फ 1 महीना गुजरा है रणबीर, और तुमने एक नई दुनिया बसाने में शुरुआत भी कर दी। तुम मुझे इस कमरे से हटा सकते हो, अपनी जिंदगी से नहीं। इतनी आसानी से तो हरगिज नहीं। मुझे तड़पाकर, रुलाकर तुम्हें चैन की नींद हरगिज नहीं सोने दूंगी। सुकून की सजा मिलेगी, हर रोज मिलेगी। आई एम वेरी सॉरी। आप लोगों ने जो विटनेस किया उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। ये जो सब हुआ है, इस सबके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। आई होप आप हम लोग को माफ कर दें। इस घर में अब और कोई फंक्शन नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू आने के लिए। यार अब क्या होगा? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं यहाँ पे, रुकूं यहाँ पे। तू मेरे साथ चल। साइना। साइना मेरे साथ रह के कुछ टाइम के लिए। हाँ, मैं उसको घर नहीं भेज रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ वो तुम्हें थोड़ा अकेला टाइम दे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साइना प्लीज। तो किससे सवाल उठाऊं मैं? मम्मी आपसे, पापा आपसे, या फिर या तुमसे? तुम्हें क्या सवाल पूछना है और किस बारे में बात करनी है अभी? सीरियसली? रणबीर, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का गुस्सा रिया पर निकालो। प्लीज, वो प्राची अभी बहुत तमाशा करके गई है यहाँ से। अब तुम शुरू मत हो जाना। इस घर में थोड़ी शांति रहने दो। मुझे चुप कराने से इस घर में शांति आ जाएगी क्या? सवाल तो सवाल रहेगा ना मम्मी। सवाल आज पूछूं या कल पूछूं या परसों पूछूं, पर सवाल तो है ना। क्या सवाल पूछने तुम्हें? तुम्हें जो भी सवाल पूछने मुझसे पूछो, रिया से नहीं। आप फिर से रिया की साइड ले रही हैं? हाँ, आप क्यों आंखें बंद करके इतना अंधविश्वास क्यों करते हो इस पे? रिया की वजह से आज जो एम्बैरेसमेंट मैंने फेस करी है ना मैंने अपनी जिंदगी में। सवाल क्या है तुम्हारा? मेरा सवाल बहुत सिंपल है। मेरा सवाल ये है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा और प्राची का डिवोर्स हो चुका है? तुम इस टोन में अपनी माँ से बात नहीं करो। आपको पता था? You knew that? रणबीर, स्टॉप इट नाउ। तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। बात तो कर ही नहीं सकते ना इस घर में, क्योंकि कोई बात कर ही नहीं रहा है। इसके दिल में क्या है कोई किसी को बताता ही नहीं। अगर मुझे पहले से सच मालूम होता तो ये नौबत आज आती नहीं इस घर में। सच मालूम होता मतलब? मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? अभी आपको अच्छे से पता है कि मेरा ये मतलब नहीं है। तुम बोलना क्या चाहते हो वो बोलो। आपको अच्छे से पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ मम्मी। रणबीर, आई थिंक तुम फिलहाल बहुत ही गुस्से में, और तुम्हारा गुस्सा ना तुम प्राची पे निकालना चाहते हो, लेकिन वो गुस्सा तुम हम पे निकाल रहे हो। इट बी बेटर कि तुम अभी सो जाओ और हम इसके बारे में कल। मैंने शराब पी रखी है, जो हम कल सुबह बात करेंगे इस बारे में। फिर तुम बात ही ऐसे कर रहे हो रणबीर? जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तुम बिहेव क्या? रणबीर क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे अंगूठे पे इंक क्यों है? रणबीर एक सेकंड, ये किसने लगाई है इंक? प्राची ने तुम्हारे अंगूठे पे ये इंक नहीं लगाई है। प्राची ने तुम्हारे माथे पे कलंक लगाया है जिंदगी भर के लिए। तुमने प्राची के जाली दस्तखत कर दिए और अंगूठा भी लगा दिया। मैंने माना कि मैंने कभी साइन कर दी होंगे, मेरे दिमाग से निकल गई होगी, लेकिन तुमने किसी की डुप्लीकेट साइन कैसे करे? दिस इज सो रॉन्ग। और इस सब में सिर्फ तुम नहीं थी। इतनी घटिया हरकत, और इस हरकत में कोई और नहीं, मेरी खुद की मां शामिल थी। और ये सब मेरे पीठ पीछे चलता रहा अच्छे से, और मुझे कानो कान खबर नहीं हुई, मुझे पता भी नहीं चला। और आप मुझसे पूछ लो कि मैं सवाल उठाई क्यों ना हूं? वाओ, नाइस। और इसका क्या मतलब समझूं मैं? क्योंकि मैं थक गई थी। पेशेंस नहीं था मुझ में, और पेशेंस का वो जो हद ना वो पार कर चुका था। मैं थक गई। आई एम रियली टायर्ड। मैं और किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती अपनी खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए। 1 महीने पहले तुम सिद्धांत के साथ थी। क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। जब मैं सिद्धार्थ के साथ थी, I have always loved you, and I will always love you. और आज मैं तुम्हारी बीवी हूँ। That's true. और ये सच कोई झुटला नहीं सकता। झुटलाएंगे तो तब ना मम्मी, जब ये शादी सच होगी।
दिस इज नॉट लीगल। स्टॉप इट रणबीर, हम सबको पता है कि प्राची कभी हमारी पसंद नहीं थी। तुम अपनी मर्जी से उस मंडप में बैठे थे, तुमने अपनी मर्जी से रिया के साथ फेरे लिए, उसके गले में वरमाला डाली, उसके मांग में सिंदूर भरा, और तुम अपनी मर्जी से रिया के पति बन गए। So nothing has changed, you understand? हाँ मैं मानता हूँ मेरी मर्जी थी, पर मुझे समझ नहीं थी। मुझे लग रहा था कि सिड और प्राची साथ में मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि प्राची मेरे बारे में ये सब सोच रही है, तो शायद मैं कभी That's enough. Enough is enough.